कोई नहीं चाहता कि वो ट्रॉमा से गुजरे। ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर आपको इम्पैक्ट दे जाती है। आप ही नहीं बल्कि आपके घर वालों पर एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है ट्रॉमा से। चाहे वो एक्सीडेंट केसेस हो या फिर कहीं से भी आपको चोट लगती हो, तो ट्रॉमा केसेस एक टाइम पर ऐसा था कि लोग की जान लेकर ही जाते थे। लेकिन जब से मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया है, मानो कि एक उम्मीद बढ़ चुकी है। ट्रॉमा केसेस को बड़े आसानी से और बहुत ही क्रिटिकल तरीके से उसे सेव करना, लोगों की जान बचाना अब मन्नूर का काफी बड़ा पेशा बन चुका है। मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिछले 3 साल से ऐसे कई सारे क्रिटिकल और लाइफ सेविंग उन्होंने काम किए हैं, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड ट्रॉमा डे में हम मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज जो उन्होंने काम किया है उस पर आज नजर डाल रहे हैं। डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर और उनकी एंटायर टीम ट्रॉमा केसेस को बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर वो फैसिलिटीज अवेलेबल है जो एक ट्रॉमा केस के लिए जरूरी होती है, इमरजेंसी केस के लिए जरूरत होती है। हम नहीं चाहते कि आप कभी ट्रॉमा से गुजरें, लेकिन अगर गुजरते भी जाते हैं तो आपके पास मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है आपको हेल्प करने के लिए। इसी को चलते वर्ल्ड ट्रॉमा डे के मौके पर एक स्पेशल इवेंट रखा गया था, जहां पर वर्ल्ड ट्रॉमा डे को किस तरह से अवेयरनेस की गई और किस तरह से लोगों की जान बचाने का ये काम जो बरखूबी मन्नूर हॉस्पिटल करते आ रहा है उस पर बात की गई। आइए देखते हैं। Today World Trauma Day is a festival for us because we are a basic trauma center. So in trauma center, what all things happen, you all know. Basically, what happens is first thing is rush to the patient, rush to the casualty. Why? To save the life. We have saved many lives, so we are very happy that what we are giving services is actually apart from all other services, because saving life is saving humanity. So that we are doing, and we have to continue. We have to continue this. Because we are made for it and we have to continue. We need to care for our lives, our home and others also. Driving, if we are driving very fast with negligence, we will be posing risk to our lives and the other lives also. As we are celebrating here today, the World Trauma Day, we already know that cause for the trauma is, as Sir said, Vivek Sir said, it is negligence. Negligence can be in many ways. One thing is not wearing helmet. Second thing is using phone during driving. You can avoid all these things. In trauma, what I believe is the major factor is negligence. While they are driving, while they are riding a motorcycle, like if they use the motorcycle just to commute, most of the accidents will be avoided. But many, especially in the younger generation, they are using the motorcycle for fashion sake or some stunt sake and all. So just educate them, like if you have brother, if you have sisters in your home and in your village, just educate them, ask them to wear helmet. Keep it in your mind and get any patient to Mannur hospital. This is the only thing. And the advice what I want to give is always try to wear helmet. Helmet will prevent 50% of the major injuries to the brain. If you don't wear helmet while driving, you may sustain trauma. If it is a mild trauma, it can become a severe trauma. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आज एक बहुत ही अहम दिन है, अक्टूबर 17 वर्ल्ड ट्रॉमा डे। ये जो वर्ल्ड ट्रॉमा डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये एक अवेयरनेस के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ताकि एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इसको हम कैसे अवॉइड करें एंड क्या मेजर्स ले टू प्रिवेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। जैसे कि सिंपल सीट बेल्ट यूज कीजिए कार पे, एंड हेलमेट यूज कीजिए जब बाइक चला रहे हैं, एंड डबल सीट के बाद जो ट्रिपल सीट एंड 4 सीट्स जो होते हैं, उससे काफी जो है एक्सीडेंट ज्यादा देखे गए हैं। तो सिर्फ डबल सीट जो बाइक पे सिर्फ 2 ही लोग जाए, एंड स्पेशली जब बच्चे साथ में रहते हैं तो काफी एहतियात करना जरूरी होता है। एंड आजकल जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं एक्सीडेंट्स, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे बाइक चलाने वक्त हो या फिर कार के ड्राइविंग के टाइम पर हो, ये मोबाइल इज ए वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन एंड वेरी बिग कॉज फॉर द नवेडेज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो मैं तमाम युवा वर्ग के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप जब बाइक चलाएं एंड जब कार ड्राइव करें तो मोबाइल ना यूज करें। तो छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप हेलमेट यूज कीजिए एंड सीट बेल्ट यूज कीजिए एंड मोबाइल मत यूज कीजिए। एंड रात में जब ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर नींद आ रहा है तो दूसरे ड्राइवर को ड्राइव करने या फिर बाइक दीजिए।
एंड ये छोटे छोटे चीजें हैं जो हम हर साल अक्टूबर 17 को कुछ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं गुलबर्गा में, ताकि हमारे गुलबर्गा के लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से किस तरीके से बचे एंड किस तरीके से हम मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ द ट्रॉमा को हम कम करें। हर साल हम देखते हैं कि काफी लोग हमारे हॉस्पिटल को आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग यहाँ से बच के गए हैं, जो बहुत ही हेवी एक्सीडेंट, बहुत ही सीरियस इंजरी के बाद भी। फिर भी कई काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि लापरवाही के कारण जो सीरियस इंजरीज होते हैं वो हर चीज को एक डॉक्टर नहीं बचा सकता है। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप इस ट्रॉमा डे को आज से लेके, अभी से लेके थोड़ी एहतियात करें व्हेन यू आर इन ट्रैफिक। एंड सबसे ज्यादा जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं लोग, ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक फैक्टर है जो सबसे ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि इंसान जब नशे में रहता है तो वो डिसीजन मेकिंग उसका नहीं रहता है कि लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, या फिर कितना स्पीड चलाना है। जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, यूजुअली फॉलो नहीं करते हैं। एंड जब ड्रिंक करते हैं तो इंसान डेफिनेटली वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्रिंक एंड ड्राइव को जो है ना एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए, एंड स्पेशली ट्रैफिक रूल्स को जो है ना फॉलो करना चाहिए। एंड यंग बच्चे जो 15 ईयर से 25 ईयर्स में आप देखा जा सकता है कि काफी रैश ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि ये यंग एज रहता है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जुनून रहता है। एक नई बाइक आती है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाइक्स दिलाते हैं, नई कार दिलाते हैं, बट बच्चों में ये समझ नहीं रहती कि स्पीड कितनी चलाई जाए, सिटी में कितनी चलाई जाए एंड रोड पे कितनी चलाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का भी ये काफी रोल है कि अपने बच्चों को किस टाइम पे कौन सी बाइक दिलानी चाहिए, एंड क्या आपका बच्चा समझदार है, क्या आपका बच्चा ये डिसीजन ले सकता है। तो आप ये सोच के समझ के आपके बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में कहीं आप अपने बच्चे को ना खोएं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम पेरेंट्स से कि आप ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस आपके बच्चे को सिखाएं एंड उस पर थोड़ी नजर रखें। थैंक यू।